नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। इस वक्त मैं भगवानपुर में उपस्थित हूं और यहाँ जो है सो बिहार बंद का जो है आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। आइए इस संदर्भ में हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों बंद कर रहे हैं बिहार बंद करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान है। सबसे पहले ई मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको बधाई हो। हम आज बिहार बंद किए हुए हैं आप लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। देखिए, एक समस्या के निदान नहीं सामने है। इलेक्शन भी है। निर्वाचन आयोग का तुगलक फरमान, निर्वाचन आयोग का हिटलर शाही, ये बिहार को मतदाता सूची को फर्जी कहना, ये हम लोग को गाड़ी पड़े हैं। निर्वाचन आयोग पहले माफ़ी मांगे कि गाड़ी क्यों पड़े, फर्जी मतदाता। लोकसभा चुनाव हुआ है 1 साल पहले, तो लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में फर्जी मतदाता आप कह रहे हैं, तो जितने सांसद जीते हैं सबको रद्द करो, सबको सांसद दिया ना, रद्द किया जाए। और उस मतदाता सूची कहो कि फर्जी था, तो जितना लोकसभा जीता उसको रद्द करो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जितना लोग जीते हैं, सबको पहले फर्जी वाला घोषित करो। और फिर दोबारा कहते हो कि हमारी मांग है कि निर्वाचन आयोग जिस मतदाता सूची को कहता है फर्जीवाड़ा है, तो लोकसभा चुनाव उस पर क्यों कराए आप, उसी समय रद्द कर देना चाहिए था। तो मेरी मांग है कि लोकसभा चुनाव के आधार पर ही, उसी मतदाता सूची के आधार पर बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाए। इसी मांग को लेकर हम लोग आज सड़क पर नहीं, हम लोग समूचा बिहार की जनता मांग रही है कि निर्वाचन आयोग गलत कर रहा है। कोई 4 करोड़ लोग बाहर हैं, कोई कहेगा कि हमको आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड कहाँ से लाएगा। गाली शब्द जो आपने बोला उससे मुझे एक याद आया कि भी सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग है, वायरल हो रहा है कि यहाँ तो गाली का सिलसिला चला हुआ है। कोई भी माथे में गमछा बांध लेता है, लाल गमछा, और गाली देना शुरू कर देता है। अभी नज़दीक का एक केस है जो भगवानपुर में एक दिन कोई व्यक्ति गाली देते नजर आए हैं। हाँ, तो फिर भी देखिए, गाड़ी कौन लोग हैं जो गाली देकर जनता को संबोधित करते हैं? नहीं, उसका हम विरोध करते हैं, उसका हम समर्थन। गाड़ी पढ़ना कहीं से हम लोग सही नहीं मानते। हम लोग गाड़ी का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं निर्वाचन आयोग का जो फर्जीवाड़ा जो कहा है, हम लोग गाड़ी पढ़ने काम किया, वो माफी मांगे सबसे पहले। जनता पानी हटवाने की बात कहती है, उनको भी गाली दिया जाता है। ये आप ही इसी भगवानपुर में जो है तो हुआ है। नहीं, भगवानपुर में हुआ तो पानी। देखिए, जनप्रतिनिधि जनता जब चुनाव आता है तो जनता मालिक होता है। तो विधायक लोग चुनाव जीतते हैं, भूल जाते हैं, तो मालिक न हो, तो मालिक गाड़ी पड़े तो स्वीकार करो। तो कहता है कि मालिक अगर कहे कि रोए तो मानो, क्योंकि मालिक। जनता गाली नहीं पड़ रही है, जनता को गाली दिया जा रहा है। विधायक ने गाली दिया जनता को, तो यही ये बहुत बड़ा अपमान किया। संजय सिंह जैसे विधायक मुरेठा बांध लिए, 2 महीना के बाद उनको कुत्ता पूछेगा, काम खत्म उनका है। अच्छा, ये गाली दिए कि बोला गया उनसे? वो गाड़ी पढ़ने का था। ये इनका एक बार का नहीं है, ये बार बार ऐसा इनका वीडियो मैंने देखा है। ये बार बार अपने क्षेत्र में घूमते हैं और लोगों जब इनसे मांग करते हैं तो उनको ये गाली देते हैं, उनसे ये रंगदारी करते हैं और ये मतलब अपने आप को पावर को ये यहाँ पे यूज करते हैं और लोगों की ये बिल्कुल नहीं सुनते। आने वाला समय में इनको हम आपके चैनल से इनको बीजेपी के सरकार को बताना चाहते हैं कि उनको इस चीज़ में सीट नहीं दिया जाए और उनको बिल्कुल यहाँ से हटाया जाए। वो ये जो जनप्रतिनिधि है ये बिल्कुल ये गलत है। ये लोगों से अच्छा पेश नहीं आते, गाली गलौज करते हैं, लोगों के अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और यहाँ पे जो है लोगों से रंगदारी करते हैं, पावर का अपना यूज करके और यहाँ पे लोगों के ऊपर राज करते हैं। आगामी चुनाव में उनको देखा जाएगा। माननीय विधायक जी जो है, वो जो वातावरण जो उनका है, उनका काम काज के पूरे पता ही नहीं है कि कैसे काम काज किया जाएगा। तो एक एमएलए का क्या पावर होता है उनको पता ही नहीं है। लोगों को साथ गाली बात विचार धारा के साथ पेश आता है। इस सब चीज़ के हम लोग विरोध करते हैं। ठीक से आप जानते हैं ना, वो जो बोले हैं वो गाली है या मुहावरा? अरे गाली को ही बात शब्द में किए हैं। ये समाधान जो है, जो भगवानपुर अड्डा चौक पर जो है, मेला चौक पर जो है, वो समाधान प्रॉपरली किया जाए। वो कि टैंक लेके आके पानी साफ चल जाएंगे, फिर बरसात आएगा, फिर पानी हो जाएगा। अच्छा, बाद में फिर चुप काहे हो गए थे? चुप हो गए, तुमको समझ में आ गया। गेट खोले अब चुप हो गए। जो ताव में गेट खोले थे, गाड़ी से निकले थे और जो शब्द को इस्तेमाल किए थे, फिर उसके बाद तानाशाही सब खत्म उनको हो गया। समझ गए अब सुशासन का सरकार नहीं चलने वाला है। तेजस्वी यादव आ रहा है, युवा पीढ़ी जाग गया पूरा। सब लोग ठान लिया कि तेजस्वी यादव ही सरकार को संभालेगा और महागठबंधन ही सरकार को संभालेगा। बिहार में कोई और नहीं आने वाला है। क्या ऐसा लगता है कि विधायक जी को ये लगा कि हम बड़े पार्टी से आते हैं, हम कुछ बोल देंगे तो लोग जो है इसको छुपा देंगे? हालांकि कैमरामैन के ऊपर भी उन्होंने शायद प्रहार किया था। कैमरामैन के ऊपर भी ये मतलब ये कैमरा छीनने के लिए कोशिश किए थे कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हो, लेकिन वहाँ पे जो बहुत सारे लोग थे वो सोशल मीडिया पे ये कवर कर चुके थे और इस चीज़ को वायरल कर चुके थे। इस
आप लोग बिहार बंद करते हैं वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए, फलाना ठिकाना ढिमका सभी के लिए आप लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जब पत्रकार साथी के साथ जब अन्याय होता है, उनके कैमरे को छीन लिया जाता है, उनको कहीं मारा जाता है, कहीं पीटा जाता है, ठीक है, पक्ष विपक्ष सब है, तो ऐसी स्थिति में जो है सो क्यों नहीं बंद करते हैं आप लोग? चौथा हम लोग स्थान इस चीज के विरोध में आते हैं। कभी ऐसा है हम लोग के पार्टी के जो भी कोई भी नेता ऐसा आपके साथ किया होगा सोशल मीडिया के वाले के साथ, हम लोग इसके एकदम पूरे विरोध में हैं और सोशल मीडिया वालों के हम लोग सम्मान करते हैं, उसको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं मीडिया वालों। लालू राज में विपक्ष के भी अखबार में छपता था, मगर इस सुशासन नीतीश कुमार के राज में विपक्ष को आवाज को दबाया जा रहा है। देख रहे हैं ना आप। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार डूब मरो डूब मरो डूब मरो, मोदी डूब मरो डूब मरो डूब मरो, गठबंधन की सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एक सवाल जहन में आ रहा है कि इनका कहना है कि नीतीश कुमार डूब मरो, तो नीतीश कुमार तो मरने लायक है ही नहीं, क्योंकि उनका सेंस उनके पास है नहीं, अभी लोगों का कहना है, तो वो मरे या जिंदा रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? मरे या जिंदा नहीं, जनता का दिल है कि अब डूब मरे, मतलब ये जो अपना कारनामा कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ है, जो केंद्र सरकार की जनता ने पहले ही नकार दिया था, और ये फिर ये खोपचर लगा के इनको फिर केंद्र सरकार में बैठा दिया। ये चाहते तो सरकार वहाँ रहती, ये चाहते तो नहीं रहती। लेकिन किसकी सरकार बनाएंगे? इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी पूरा बिहार। जनसुराज भी जोर लगाए हुए हैं। जनसुराज भी ठीक है, मेरे सीनियर जो फैसला करेंगे उसको हम लोग मानेंगे। करना था तो मुखिया के चुनाव के समय करता, उस समय करता तो गली गली घूम के सबको पता भी चलता, वो सब करवा भी देता। अभी तो आप जाके दलित बस्ती में देखिए, किसी को पता नहीं है कि वोट बंदी होएला। ये सब सुधारना है, इस समय में करना चाहिए। बताइए, करता मुखिया के चुनाव में तो सारा जो कैंडिडेट खड़ा रहता वो सब जाके करवा भी देता। अभी आप जाके चलिए दलित टोला में, इस गली के बगल में लालगंज वाला रोड में, किसी को पता नहीं है कि वोट बंदी। जो बाहर कमाने गया है ओकरा ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहा है, यहाँ सत्यापन करा है कि दलित टोला दलितों की बात करते हैं, और बिहार की बेटी सारिका पासवान दलित समाज से आती है, आरजेडी में है वो, और उनके साथ जो अभद्रता हो रहा है, उनको गाली दिया जा रहा है, जैसे तैसे उनके साथ लोग बोल रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम कपड़ा खोल के दौड़ाएंगे तो वैसे दौड़ाएंगे, लेकिन आप लोग चुप बैठे हैं, क्या कहना है? कहाँ कोई चुप बैठा है? हमारे नेता तो आवाज उठाए है ना जी। आशुतोष कुमार जो बोला है वही ना, आशुतोष कुमार बोला है वही ना। सोचिए ना वो कैसा नेता है, उसका समझिए ना, एक औरत के बारे में, लड़की के बारे में इस तरह से टिप्पणी कर रहा है। सोचिए उन लोग का मानसिकता क्या है। चिराग पासवान इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो दलित समाज के जैसे उनको नॉट बोल टाइट किए हुए बीजेपी, वो बेचारा बार बार बोलता है हमको बिहार बुला रहा है बुला रहा है। और जैसे पासवान से भी पिछले दिन हमने सवाल किया कि दलितों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं? उस पर वो भागते हुए नजर आए। वो हमेशा आपको गोल मटोल जवाब देंगे, कभी क्लियर बात नहीं बोलेंगे। दलित लोग इसी में पेची में फंसा रहता है। चिराग पासवान दलितों के नेता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या किए दलितों के लिए? पासवान समाज से आते हैं। कोई भी समाज से आते हैं, समाज के लिए वो किए क्या है? रामविलास पासवान जो काम किए हैं उनके आदर्श पर वो चल रहे हैं। रामविलास पासवान जी के लड़के हैं, वो कैसे नहीं दलित? आरक्षण के लाभ उठाते हैं, केवल आरक्षण के लाभ उठाते हैं, और बाकी बात दलित की कोई बात नहीं करते। हम क्या बोले आपको, युवा पीढ़ी है, हम लोग जानते हैं, जमीन से जुड़े हुए हम लोग हैं, हम लोग जान रहे हैं कि केवल आरक्षण के लाभ उठाते हैं और कुछ नहीं। कोई है यहाँ पासवान समाज के लोग हैं यहाँ पर? कोई आइए बोलिए। कोई नहीं है। कोई नहीं है। आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप ये देख रहे हैं कि आज बिहार बंद है, और इस दौरान लोग हर जगह जो है चक्का जाम करके रखे हैं। आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। हमारे पोर्टल को आप सर्च कर सकते हैं www.emediaupdate.in, और यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आप ई मीडिया के नाम से।